नाज़रीन, तरक्की याफ्ता कौमें अपने कुछ उसूल रखती हैं जिन पर वो हर हाल में पूरा उतरती हैं। इन उसूलों में अपनी खुददारी, तशख़्ख़ुस, मिली गैरत, कौमी वक़ार का ख्याल और अपनी ज़बान और तहजीब पर फ़ख्र और इस्तिक़ामत भी शामिल है। दुनिया में इस वक्त 3064 ज़ुबानें बोली जाती हैं। माहिरीन तालीम के मुताबिक किसी कौम की बेहतरीन तालीम व तदरीस का राज यह है कि इसे इसकी मादरी या कौमी ज़बान में तालीम दी जाए, क्योंकि इसे समझना और याद रखना आसान होता है। चीन की मिसाल हमारे सामने है, जिसका तमाम तर तालीमी, इंतजामी और अदालती निज़ाम चीनी ज़बान में है। चीन के सरबराह माओ ज़ेतुंग बेहतरीन अंग्रेजी ज़बान जानते थे, लेकिन फिर भी गैर मुल्की मंदूबीन के साथ चीनी ज़बान में बज़रिया मुतरजम मुज़ाकरात किया करते थे। दुनिया भर की तरक्की याफ्ता अक़वाम ने न सिर्फ अपना सारा निज़ाम तालीम अपनी ज़बान में राइज किया है, बल्कि गैर मुल्की तलबा और तालिबात के लिए अपने तालीमी इदारों में दाखिले से कबल लाजमी शर्त रखी होती है कि पहले वो उस मुल्क की ज़बान सीखने के कोर्स करें और फिर उनकी यूनिवर्सिटियों में दाखिला होगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर जैसे छोटे छोटे ममालिक ने भी अपना सारा निज़ाम अपनी कौमी ज़बानों में किया हुआ है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड वगैरह भी अपनी कौमी ज़बान में महफूज करके रखा हुआ है। कोरिया जैसे मुल्क में तालिब इल्मों को फराहम किए जाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स भी उनकी अपनी ज़बान में होते हैं। कुछ साल पहले की बात है, जब अमेरिका ने जापान पर कब्जा किया तो जापान के बादशाह ने उनसे सिर्फ एक चीज मांगी कि हमसे हमारी ज़बान मत छीनना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बहैसियत कौम उनका एहया या रिवाइवल इसी सूरत में हो सकता है जब उनकी ज़बान महफूज है। ज़बान न सिर्फ किसी कौम का राबिता उसकी तारीख, अक़दार और रिवायात से जोड़े रखती है, बल्कि उसका इल्मी, अदबी और सकाफती विरसा भी महफूज रहता है। तुर्की में जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया गया तो उनसे उनकी ज़बान भी छीन ली गई और रस्मुल खत भी तब्दील कर दिया गया। यही वजह है कि आज वहाँ मुसलमानों के नामों पर भी यूरोपियन होने का गुमान होता है। 2008 में यूरोपीय यूनियन की सरबराही कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी सदर के सामने फ्रांस के नुमाइंदे ने अंग्रेजी ज़बान में तकरीर करना शुरू की तो फ्रांसीसी सदर उठ के कॉन्फ्रेंस से बाहर चले गए कि मेरे मुल्क का नुमाइंदा अंग्रेजी ज़बान में तकरीर क्यों कर रहा है। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के मौके पर जब अंग्रेज अफसरान वापस बरतानिया पहुंचे तो उन्हें सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी से फारिग कर दिया गया कि गुलामों पर हुक्म चलाने वाले अब आज़ाद कौम की क़यादत के अहल नहीं रहे। लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को हुक्मरान बना दिया जाता है जिनके साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टैग लगा हुआ हो, चाहे वो मुल्की रिवायात, अक़दार और तहजीब से कोई शनासाई रखते ही ना हो। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दू दुनिया की तीसरी बड़ी ज़बान है। उर्दू को अब चीन, तुर्की, भारत और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आइन की दफा में निफाज उर्दू शामिल होने के बावजूद और अदालती फैसले के बावजूद अभी तक सरकारी ज़बान की हैसियत से इसे नाफिज नहीं किया गया। न सिर्फ हमारा तालीमी निज़ाम उर्दू में होने से मेयार तालीम बेहतर होगा, बल्कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए भी जरूरी है कि हर शोबे में उर्दू बतौर सरकारी ज़बान नाफिज हो, ताकि मुल्क का हर फर्द कौमी तरक्की में फाल किरदार अदा कर सके। जापान, चीन, कोरिया, जर्मनी और तुर्की जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक अपना निसाब तालीम खुद तैयार करते हैं, जबकि हमारे यहाँ गैर मुल्की माहिरीन को निसाब तैयार करने का काम सौंपा जाता है, जो कौम मिल्लत के नजरियात, जरूरियात, तारीख और कौमी मिजाज से नावाकिफ होते हैं। NTS का टेस्ट हो या गैट का या फिर CSS का, ये इम्तिहानात अंग्रेजी में देना लाजमी है, लेकिन अंग्रेजी में महारत न होने की वजह से तलबा और तालिबात बहुत कम कामयाब हो पाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में तकरीबन 20 बरस तक कानून की तालीम उर्दू जबान में दी जाती रही है, लेकिन बाद में इस सहूलत को खत्म करके अंग्रेजी जबान को राइज कर दिया गया। अदालतों में सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होने की वजह से वकीलों को फैसलों की मनमानी तावील करने और ज्यादा फीस लेने का जवाब मिल जाता है। इसलिए अवाम को इंसाफ हासिल करना उम्र भर की सही ला हासिल मालूम होता है। यही वजह है कि लाकानूनियत बढ़ रही है। अगरचे दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जिसमें दूर दराज की कौमियतें भी करीब आ गई हैं, लेकिन ग्लोबल विलेज में अपनी शनाख्त, अपनी तहजीब और अपनी जबान को जिंदा रखना वक्त का तकाजा भी है और कौमी बका का राज भी इसी में पोशीदा है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।